हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था डेवलपमेंट, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी टॉपिक कवर अप कर लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हम आगे के टॉपिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डेवलपमेंट को और बेहतर से समझने के लिए इसे हम कुछ थ्योरीज के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट, जो ये स्टडी करती है कि किस तरीके से कुछ नेशंस जो हैं वो इकोनॉमिकली एंड सोशली अंडर डेवलप्ड रहते हैं, जबकि हमारा ग्लोबल प्रोग्रेस हो रहा होता है। ग्लोबली हमारी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, उसके बावजूद कुछ नेशंस जो हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से अविकसित रह जाते हैं। इस चीज को समझाने के लिए अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो कुछ प्रोस्पेक्टिव्स को एक्सप्लेन करती है, जो कि है हमारे क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी, डिपेंडेंस थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। इनको हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे कुछ नेशंस जो हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, जबकि हमारा ग्लोबल प्रोग्रेस हो रहा होता है। अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट को और बेहतर से समझने के लिए हमारा पहला प्रोस्पेक्टिव है क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी, जो ये एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से जहाँ पर हमारा वैश्विक स्तर पर उन्नति और प्रगति हो रही है, वहाँ पे किस तरीके से कुछ राज्य जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से अविकसित रह जाते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? तो हमारी क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि अगर हमारे समाज में परिवर्तन तब मुमकिन होता है जब वहाँ के उत्पादन के जो साधन होते हैं उनमें परिवर्तन आता है। मार्क्सियन थ्योरी ये मानती है कि एक स्टेट में तब डेवलपमेंट होती है, और ये डेवलपमेंट इस पर निर्भर करती है कि वहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लास रिलेशन जो है वो कैसा है। अगर मार्क्सियन प्रोस्पेक्टिव को हम देखें तो ये मानता है कि समाज में दो वर्ग जो है वो पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, जिसके चलते दोनों ही वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष जो है एक समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होने देता है। अगर सामाजिक और आर्थिक विकास करना है तो जरूरी है कि जो वर्ग है हमारे, इनको खत्म किया जाए। और ये वर्ग तब खत्म हो सकता है जब श्रमिक वर्ग के अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आए, एक रेवोल्यूशन हो, और उसके बाद जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसका शासन आ जाए, तब एक वर्गहीन समाज जो है उसकी स्थापना होगी। और जब एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, तब जाकर अंतिम चरण ये कहता है मार्क्सियन थ्योरी का कि जब हमारे एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी तो वहां पर वर्ग के बीच में कोई संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ग ही नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं वो सभी लोगों में समान रूप से बटेंगे, और तब जाकर एक समाज में आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो देखा जा सकता है। ये मानना है मार्क्सियन थ्योरी का। क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक हमारे अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारे जो विकसित राज्य हैं वो किस तरीके से अविकसित राज्यों का शोषण कर रहे हैं, जब तक कि ये बंद नहीं होगा, हमारा पूरा जो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा सिस्टम है, जब तक ये इक्वल नहीं होता है, क्लासलेस नहीं होता है, तब तक जो हमारे यहाँ पर कुछ राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से अविकसित रह गए हैं वो तब तक विकसित नहीं हो सकते हैं, जब तक कि समाज जो है वो समान रूप से उत्पादनों का विभाजन नहीं करता है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी डिपेंडेंस थ्योरी। ये थ्योरी सबसे पहले हमारे स्कॉलर हुए हैं रॉयल प्रीमिश, उन्होंने प्रपोज्ड की 1950s में।
और इसके बाद 1970s तक जाते जाते ये थ्योरी और फेमस होती है, और इसको सपोर्ट करने के लिए और भी नए स्कॉलर्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। उनमें जैसे आते हैं हमारे A.G. फ्रैंक, समीर आमीन, ये लोग भी आगे चल के इसको सपोर्ट करते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसके पीछे रीजन ये है कि किस तरीके से जो हमारे अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो वेल्दियर नेशंस पे डिपेंड करते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से डिपेंडेंसी के कारण एक नेशन जो है वो अमीर होता चला जाता है और एक नेशन जो है वो गरीब होता चला जाता है। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है। निर्भरता का सिद्धांत हमारा जो है ये वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोर और पेरिफेरी। कोर का मतलब होता है किसी भी चीज का वो हिस्सा जो सबसे मजबूत होता है, और पेरिफेरी का मतलब होता है किसी भी चीज का वो हिस्सा जो कमजोर होता है या जहां पर कम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोर का मतलब वो पार्ट होता है जहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज होती हैं, लोग एक्टिव होते हैं। और वहीं पर अगर हम पेरिफेरी की बात करें तो पेरिफेरी पॉलिटिकली वो हिस्सा होता है जहां पर सोशल एक्टिविटी कम होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम होती हैं, लोग पॉलिटिकल सिस्टम में कम इंटरेस्ट लेते हैं या कम पार्टिसिपेशन होता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में जो हमारे कोर है वो है हमारे वेल्दियर नेशन या डेवलप्ड नेशंस, और वहीं पे अगर हम पेरिफेरी की बात करें तो वो है हमारे पुअर नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशंस या डेवलपिंग नेशंस। यहाँ पर जो हमारे वेल्दियर नेशंस हैं वो किस तरीके से अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर चीप लेबर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करते हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें पुअर नेशंस की या पेरिफेरी नेशंस की तो वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर हुए एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए डिपेंड करते हैं कोर नेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी के कारण किस तरीके से जो कोर है वो रिच होता चला जाता है और जो पुअर नेशंस है वो गरीब होते चले जाते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोर जो है वो सेंटर में है और पेरिफेरी जो है वो बाहर का एरिया है, और कोर जो है वो पेरिफेरी से रॉ मटेरियल लेता है, चीप लेबर लेता है, और उनकी मेन मार्केट जो है वो पेरिफेरी में होती है। और वहीं पे अगर हम देखें तो पेरिफेरी जो है वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है उसमें दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से पेरिफेरी जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कोर को देता है, और बदले में कोर जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट पेरिफेरी नेशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो काम करती है। डिपेंडेंसी थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल फूड ट्रेड की, तो जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो हमारी पेरिफेरी की कंट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं वेल्दियर नेशन को, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, कोको हो गया, तो ये सब प्रोवाइड किया जाता है। और फिर जो हमारे वेल्दियर डेवलप्ड नेशन है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वो इन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस्ड करती हैं, ब्रांड करती हैं, और उसके बाद इसे हाई प्रॉफिट पर पेरिफेरी की मार्केट्स में बेचती हैं। इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पर बड़ी अमाउंट में गोल्ड मिलता है लेकिन फिर भी वो नेशंस गरीब रह गए हैं। इसका रीजन ये है कि वो सस्ते दामों पे गोल्ड जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को सेल करते हैं और फिर वो वहां से उनको प्रोसेस्ड करती हैं, उससे ज्वेलरीज बनाती हैं या उसे मैन्युफैक्चर करती हैं, और फिर इन पेरिफेरी कंट्रीज में, इन डेवलपिंग कंट्रीज में उसको सेल करती हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो कमाती हैं। इस तरीके से ये पेरिफेरी की कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं और अपनी मार्केट को यहाँ पर स्टैब्लिश करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं और रिच होती जा रही हैं।
डिपेंडेंसी थ्योरी को कंक्लूड करने पर हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारे वेल्दियर नेशंस हैं वो चीप लेबर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो हमारे अंडर डेवलप्ड नेशन है वो किस तरीके से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए या गुड्स के लिए डेवलप्ड नेशंस पर करती है। तो ये थ्योरी हमें ये समझाती है, ये बताती है कि संसाधन जो है वो किस तरीके से एक देश को अमीर बनाते हैं और वही संसाधन का उपयोग करके किस तरीके से एक देश जो है वो समृद्ध हो जाता है या अमीर हो जाता है। ये थ्योरी कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित दिखाई देती है, जहाँ पर मार्क्स भी यही बात करते हैं कि जो अमीर देश होते हैं वो किस तरीके से गरीब देशों का शोषण करते हैं। तो ये थ्योरी भी बताती है कि निर्भरता के चलते किस तरीके से जो शोषण है वो किया जा रहा है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है कि संसाधन जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं एक देश के विकास के लिए, एक देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आई होप कि हमने जो टॉपिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट शुरू किया है, जिसमें हमने अंडर डेवलपमेंट थ्योरी के 2 प्रोस्पेक्टिव्स को पढ़ा, क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, क्लियर हो गया होगा। आगे की थ्योरीज को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।